सो हाय एवरीवन, 12 मार्च के लिए ट्यूसडे के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। मार्केट में किस तरह से मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो आज काफ़ी अच्छा खासा मार्केट में हमें बेरिश मूव देखने को मिला है। अभी बात करते हैं कि मार्केट में कैसा प्रोबेबिलिटी आने वाले टाइम पे हमें दिख रहा है। ठीक है, सो नॉर्मल इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसे जोन में आ रहे थे जहाँ पे ट्रेड करना डिफिकल्ट हो सकता था। तो मैंने जो भी आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ वो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, लेकिन वो लॉन्ग विजन के है। तो ट्रेड को हमें उसी मुताबिक करना होगा। ठीक है, मतलब सपोर्ट से अगर हम अपसाइड का कंफर्मेशन पे बैठते हैं तब रेजिस्टेंस तक मार्केट पहुंचने में हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना होगा, और रेजिस्टेंस से अगर डाउन साइड के लिए कंफर्मेशन के बाद बैठते हैं तब मार्केट सपोर्ट तक आएगा, उसके लिए हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना होगा। क्योंकि जब ये जोन काफ़ी बड़े होते हैं तब मार्केट में अप और डाउन दोनों मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर में। निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट टाइम फ्रेम है। तो हमारे पास जो जोन है करीबन 160 पॉइंट के आसपास का जोन है। ठीक है, अभी जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के सेंटर में क्लोजिंग दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी फिलहाल अभी ऐसा दिख रहा है कि जब तक आपको निफ्टी ये ब्लू लाइन से ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है, मतलब 22,560 के ऊपर 22,560 के ऊपर अगर मॉर्निंग पीरियड में या दिन में शुरुआत की बेस में अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मार्केट आपको 22,350 के आसपास देखने को मिल सकता है। बीच में जो मैंने ये दो लाइन प्रोवाइड की है वो ओनली फॉर यही रीज़न से की है कि यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं या तो रेजिस्टेंस से डाउन या तो सपोर्ट से अप जाने के टाइम पे यहाँ पे मार्केट हल्का सा टाइम स्पेंड कर सकता है या तो करेक्शन ले सकता है। तो आपको सिर्फ ध्यान में आए, वही रीज़न से मैंने यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक इंट्राडे पर्पस के लिए जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वो यहाँ पे रखा है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि कल भी मार्केट शायद हो सकता है थोड़ा सा बेरिश हो मोमेंटम हमें दे सकता है, लेकिन डिपेंड कैसे रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो फ्लैट ओपन में हमारा रेजिस्टेंस और हमारा सपोर्ट यहाँ तक रहेगा। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, 22,500 का रेजिस्टेंस हो जाएगा, 22,290 का सपोर्ट पहला हो जाएगा, दूसरा सपोर्ट आएगा वो 22,200 के आसपास आएगा फ्लैट ओपनिंग में। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट को सपोर्ट पे आने दीजिए। अगर यहाँ से कोई अपसाइड का हल्का सा भी कंफर्मेशन मिल रहा है तब मैं यहाँ से अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अपसाइड का कंफर्मेशन मिलना जरूरी है। अगर बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब हम यहाँ से ट्रेड के लिए अपसाइड नहीं सोचेंगे। आफ्टर कंफर्मेशन मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा 22,280 का। ठीक है, और टारगेट मेरा ये रहेगा 22,500 का अपसाइड कंफर्मेशन के बाद, लेकिन उसमें मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड या तो हल्का सा करेक्शन ले सकता है। और अगर गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी इमीडिएटली अपसाइड नहीं बैठना है, थोड़ा सा वेट करना होगा। मार्केट को रेजिस्टेंस पे आना देना होगा। रेजिस्टेंस पे आने के बाद बेरिश कंफर्मेशन पे हम डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट मुझे यहाँ कहीं पे भी सुबह मिल रहा है तब मैं अपसाइड के लिए पहली बार में नहीं सोचूंगा, मैं डाउन साइड के लिए ज़्यादा प्रीफर करूंगा। आफ्टर गैप अप, आफ्टर यहाँ कहीं पे गैप अप होने के बाद ये स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ। और गैप डाउन के बाद मुझे बुलिश कंफर्मेशन कंपलसरी ढूंढना होगा। गैप अप में बेरिश कंफर्मेशन अगर फिलहाल में कुछ रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करके क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ तब मैं ये स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का ट्रेड डाउन साइड के लिए बिफोर कंफर्मेशन में कर सकता हूँ गैप अप में यहाँ पे आने पे। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की होगा तो क्वांटिटी मुझे मेरे रिस्क रिवॉर्ड के मुताबिक रखनी होगी। तो आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन ड्रॉ कर लीजिए। ये दो लाइन का एक जोन है, इसके अंदर कोई भी जो कैंडल बनेगी वो हमारे लिए वैलिड नहीं रहेगी। इसको आप एक जोन ही समझ सकते हो। ठीक है, ये जोन है एक इस तरह से, तो इसको आपको ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अंदर जो भी कैंडल का कंफर्मेशन है उसको हम वैलिड नहीं गिनेंगे। चलिए, तो आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी फिलहाल ऐसा अभी दिख रहा है, कोई भी रीज़न से मार्केट मुझे अगर यहाँ कहीं पे मिल रहा है, ठीक है, 22,150 के आसपास कोई भी रीज़न से, तभी यहाँ से कभी भी डाउन साइड के लिए मैं इमीडिएटली नहीं सोचूंगा क्योंकि इसमें मुझे अपसाइड की मोमेंटम यहाँ से एक स्पाइक तो स्पाइक लेकिन अच्छा खासा दिख सकता है।
अगर एंड ऑफ द डे कभी भी मार्केट मुझे यहाँ पे मिलेगा 22,130 के आसपास या इससे नीचे, तो मैं यहाँ से एक अपसाइड के लिए अच्छा खासा ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। चांस थोड़ा कम रहता है क्योंकि जोन काफ़ी 300 पॉइंट का है और निफ्टी है, ठीक है, चांस कम होगा, लेकिन अगर आ गया तब अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में निफ्टी की कंपेरेटिवली जोन अच्छे हैं, उसमें इंट्राडे पर्पस के जोन उसमें भी हमारे पास काफ़ी कम थे, तो मैंने लॉन्ग विजन के ही सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड की है, जिसमें आपको इसके मुताबिक ही चलना होगा, ठीक है। ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये वाले, तो आपको उसी मुताबिक वहाँ पे बॉक्स को ही ध्यान में रखना है, ठीक है, सिंगल लाइन को नहीं, बॉक्स को ध्यान में रखना है। और हमारे पास जो जोन है वो उसमें काफ़ी स्पेस है, करीबन 200 पॉइंट के आसपास की स्पेस है, तो हम इसमें ट्रेड के बारे में आराम से सोच सकते हैं। सॉरी, बैंक निफ्टी में प्रोबेबिलिटी एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद या फ्लैट ओपन होने के बाद मुझे इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग मिल रही है तब बात अलग है, लेकिन जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं है, जब तक इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं मिल रही है तब तक मार्केट यहाँ तक 47,700 तक जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी। दिमाग में एक ही चीज़ आपको रखनी है, गैप डाउन हो गया, चाहे छोटा गैप डाउन हुआ, बड़ा गैप डाउन हुआ, या फ्लैट हो के बाद पहले ही कैंडल नीचे आ गई, कुछ भी हो, अगर मुझे शुरुआत के पीरियड में ही मार्केट में 47,400 के नीचे फ्यूचर के चार्ट में कोई भी कैंडल नीचे क्लोज मिलेगी, तब मैं जो आपको आपका टारगेट बोल रहा हूँ उसको आपको दिमाग से निकाल देना होगा। लेकिन जब तक आपको इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं मिलती है तब तक मार्केट में अपसाइड की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तब तक अपसाइड की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। और बीच में मैंने एक ही लाइन ड्रॉ की है सिंगल 47,650, ये जो है हमारा टेम्पररी रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट में रिएक्ट कर सकता है। अगर कोई भी रीज़न से मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे रहा है और रेजिस्टेंस से आने से पहले ही मार्केट में करेक्शन मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है वो रीज़न आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। टेम्पररी हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, उस रीज़न से मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। यहाँ से कंफर्मेशन मिलने के बाद अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल गया और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिला तब मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक जाएगा, लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे क्लोजिंग या गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे नीचे क्लोजिंग, तब मैं जो ये आपको चीज़ बोल रहा हूँ उसको आपको दिमाग से निकाल देना होगा, ठीक है। इसमें जोन हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं, चांसेस फिलहाल ऐसा है कि मार्केट में कुछ इस तरह से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, चाहे इस तरह से हो या फिर कुछ ऐसे हो, जो भी हो, कुछ इस तरह से भी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन डिपेंड रहेगा ओपनिंग पे। अगर गैप डाउन बड़ा ओपन हो जाता है, पहले कैंडल नीचे क्लोज मिल जाती है शुरुआत के बेस में ही, तब ये लाइन को आपको दिमाग से निकाल देना है। हर बार बोलता हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, ओपनिंग मैटर करता है, ठीक है। चलिए, तो कभी भी बैंक निफ्टी में अगर मुझे 47,000 के आसपास में मार्केट यहाँ से 100 से लेके 170 के आसपास में मार्केट मिल रहा है, तो मैं यहाँ से तो काफ़ी एक अच्छा खासा अप मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो कब कल में अगर कभी भी मुझे मार्केट यहाँ पे मिलेगा तब मैं अपसाइड के लिए यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ सोच सकता हूँ, ठीक है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए और बात करते हैं एस्ट्रो टाइम की। तो कल पॉसिबिलिटी जो मुझे फिलहाल अभी दिख रही है, ट्रेंड रिवर्सल एक ही टाइम दिख रहा है, वो है करीबन 2:30 बजे के आसपास, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 2:30 के आसपास ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और जो केयरफुल टाइम है वो आपका रफली समझ लीजिए 11 बजे से लेके 11:30 से लेके 1:30 बजे के आसपास में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। 11:30 से 1:30 के आसपास में आपको केयरफुल रहना होगा। अगर मार्केट हमारे नो ट्रेड जोन में नहीं फंसता है 11:30 से 1:30 के बीच में, मतलब कि ऐसे कोई जोन में नहीं फंस रहा है, तब चांस रहेगा कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अगर कोई भी रीज़न से मार्केट हमारे ये जोन में या ये जोन में कहीं पे फंस रहा है, तब 11:30 से 1:30 के बीच में आपको नो ट्रेड जोन में मार्केट फंसा हुआ दिख सकता है। तो एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, 11:30 से 12:30 में केयरफुल होके ही ट्रेड करना है, कंफर्मेशन वाले ही ट्रेड करने हैं, चाहे वो साइडवे हो या चाहे वो हाई वोलेटाइल हो। सिर्फ नो ट्रेड जोन में फंसने पे और टाइम अगर मैच हो रहा है तब वो साइडवे हो सकता है। अगर मार्केट नो ट्रेड जोन में नहीं है तब मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम ये 2 घंटे के अंदर आपको मिल सकता है, चाहे वो वी शेप हो या चाहे जिगजैग हो, ठीक है। ओके गाइस,
सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।